वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और कई दिनों के बाद हम और आप एक दूसरे से बातें कुछ कर रहे हैं, कुछ काम की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए कि जैसा कि सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, 17 मई तक बढ़ा दिया गया, फ्यूचर में हो सकता है और भी बढ़ जाए। तो अपनी समस्या ये है, क्योंकि हम बच्चों से मेरी जो डीलिंग है, जो हम बात करते हैं, वो ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी की तलाश में या कुछ काम चाहते हैं जिन्हें फ्यूचर में कुछ करियर उनका बन सके। सारे बच्चे जो मेरा वीडियो देखते हैं ऐसे ही लोग होते हैं। तो क्या है कि अभी ऐसी समस्याएं हैं कोरोना की वजह से कि गवर्नमेंट नौकरियां तुरंत नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि उसके पास भी आप देख रहे होंगे कि सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचा है। सरकारी कर्मचारी जो हैं उन्हें कैसे दें, जो योजनाएं चल रही उन्हें कैसे चलाएं, स्वास्थ्य कर्मी जो उपकरण खरीदने वो कहाँ से खरीदे जाएं, क्योंकि इनकम तो कुछ हो नहीं रही। रेलवे बंद पड़ा है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कोई सामान वैसा नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। तो कई सारी समस्याएं, इसलिए जो है ना दारू भी जो है ना शुरुआत करा दी गई कि भाई ले जाओ, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत इनकम हो। तो इसका मतलब ये है कि जो है ना आर्थिक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो जब आर्थिक प्रॉब्लम आएगी तो गवर्नमेंट नहीं भरती तो मुश्किल से ही कर पाएगी। तो अब क्या करें, ऐसा 3 से 6 महीने तक तो ये काफ़ी जो है ना दिक्कत होने वाली है। इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी। तो क्या आप ऐसा क्या करें कि आप जो है ना करियर भी आपका बढ़िया हो जाए और आपको जो ये खाली समय मिल रहा है इसका भी उपयोग हो जाए। तो देखिए, आपको एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ, पसंद आए तो आप उसे ट्राई कीजिएगा। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मोस्टली जो है ना ग्रेजुएशन में चल रहे होंगे, ग्रेजुएशन मतलब 12वीं पास होंगे, ग्रेजुएशन इनके सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर वगैरह चल रहा होगा। तो देखिए, जो फ्यूचर का समय आने वाला है थोड़ा सा टफ है, तो अब ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी एजुकेशन पढ़ा ली जाए। कई सारे बच्चों को टीचिंग का शौक़ होता है, पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और कोई ये बुरा पैसा नहीं है। अगर आप छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाने लगते हो जाके तो थोड़ी सी सैलरी, थोड़ी सी क्या काफ़ी कम सैलरी मिलती है। प्राइवेट टीचर को 2 से 3 हज़ार रुपये प्राइवेट स्कूलों में देते हैं अगर कोई बच्चा 3, 4, 5 में पढ़ा रहा है तो। लेकिन अगर आप जो है ना प्रोफेसर वगैरह बनते हो, अगर आप शुरुआत जाते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए जाते हो। तो अगर आप इस लेवल से जाते हो, प्राइवेट स्कूल में भी जाते हो, तो कम से कम 30,000 रुपये प्रति महीने सैलरी तो आपको मिलती है। अगर आप प्राइवेट के किसी डिग्री कॉलेज में जाते हो पढ़ाने तो आपको इतनी सैलरी कम से कम मिलेगी। सरकारी लग जाती है तो 60-70 हज़ार रुपये प्रति महीने की सैलरी आपकी कहीं नहीं गई है, और ग्रुप ए की जॉब रहती है, ठीक है। तो प्रोफेसर जो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर होते हैं ये ग्रुप ए की जॉब में आते हैं। जैसे कि आईएएस हो गया, आईएएस अधिकारी ग्रुप ए की जॉब में आता है, तो उसी तरह ये भी ग्रुप ए की जॉब में आते हैं। तो आप कर क्या सकते हो, आप इन पदों पर कैसे अचीव कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ी सी राह आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, अगर आप कक्षा 12 पास हो, अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो अब अगली साल ही पीजी भी कीजिए, ठीक है। और पीजी में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जो आपको पसंद हो, जिसके बारे में पढ़ना पसंद हो, आप उसे लेकर फ्यूचर में दूर तक जा सकते हो। उसमें पीजी करने के बाद ये 2 साल का होगा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पहले साल से ही आपको, पहले साल छोड़ो, अभी से ही तैयारी करनी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि खाली समय आपको मिल गया है। तो जब दूसरा साल चल रहा होगा, जो अंतिम आपके एग्ज़ाम होने वाले होंगे, तभी आप जो है ना एनटीए द्वारा फॉर्म निकाला जाता है, नेट का एग्ज़ाम होता है ऑब्लिक जेआरएफ, ठीक है। तो जेआरएफ क्या होती है, स्कॉलरशिप मिलती है 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति महीने के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाती है उन बच्चों को जो पीएचडी आगे फ्यूचर में करते हैं, ठीक है। तो आपके ये 2 साल हैं, आपको शुरुआत कर देनी है पहले साल से ही। और क्योंकि ये कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं है, एक अच्छा एग्ज़ाम होता है। अगर आपको जेआरएफ मिल जाती है तो आपकी एक तरह की नौकरी आपकी होने लगी, फिर आप फ्यूचर में कुछ और भी अपना सोच सकते हैं। कई सारी ऐसी नौकरियां हैं जिन्हें 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति महीने की सैलरी नहीं मिलती है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया एक अच्छे परसेंटेज के साथ में, ठीक है। इसके लिए आप यूट्यूब पर अन्य वीडियो उपलब्ध हैं कि नेट जेआरएफ क्या होता है, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक। मैं आपको एक राह बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ कि अगर आपको जेआरएफ मिल गई तो आपने पीएचडी भी कर लोगे साथ में। फिर इसके बाद अगर आप प्राइवेट किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में गए, प्राइवेट कॉलेज में गए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपने लेक्चर देते हो तो 30 से 30 हज़ार रुपये प्रति महीने की नौकरी आपकी कहीं नहीं गई। सरकारी लग गई तो बल्ले ही बल्ले हैं आपके, ठीक है। तो जो आगे आने वाला समय है, ये 2 साल हैं, वैसे भी नौकरियाँ नहीं हैं, तो आप रीजनिंग जो मैथ की तैयारी करिए ने घोट के आपने पी डाली है, तो थोड़ा सा आप इसे साइड में रख सकते हो। और देखो, सबसे पहले एजुकेशन पूरी करनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कक्षा 12 पास हुए नहीं कि नौकरी ढूंढने लगे। पहले कम से कम क्वालिफाई हो जाओ, अपनी एजुकेशन जो ग्रेजुएशन और पीजी है पूजा इन्हें कीजिए। फिर इसके बाद में डिसाइड कीजिए आपको जाना कहाँ है, किस क्षेत्र में आपको अपना करियर बनाना है। तो आपको कोरोना ने ऐसा आपको समय भी ला दिया है और मजबूरियाँ हैं कि नौकरी भी नहीं आ रही है, तो कुछ ऐसा करो, अपनी एजुकेशन को बढ़ा लो, आप पीजी कर लो और नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी कर लो। 2 साल में ही तैयारी आपको अभी से शुरुआत कर देनी है।
ताकि आप JRF ले सकें, स्कॉलरशिप ले सकें। तो ये एक रास्ता था, मैंने आपको बताया कि आप अपने फ्यूचर को इस तरह प्लान कर सकते हैं। वही अगर आप कक्षा 12 पास थे तो भड़बड़ाइए नहीं, भड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए अगले साल और ग्रेजुएशन अच्छे से कीजिए, ठीक है। BSc या BA जो भी कर रहे हैं बड़ी नॉर्मल चीज़ नहीं है, आप अच्छे से पढ़ लिख के कीजिए, आप फ्यूचर में ज़रूर कुछ पा जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। अगर आप कोई राय देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऊपर वाले से कामना करेंगे कि कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो और सब लोग सुखी शांति से फिर से अपने पुराने जीवन में लौट सकें। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम।